काल अष्टमी के दिन सुने ये पौराणिक कथा, मिलेगा व्रत का पूर्ण लाभ। हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल अष्टमी व्रत रखा जाता है। बता दें कि महाकाल के कई रूप हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है। इन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव। कहते हैं कि अघोरी समाज के लोग काल अष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। साथ ही कहते हैं कि काल अष्टमी का व्रत करने से व्रती के सभी दुख, रोग और शत्रु पीड़ा दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़ना व सुनना चाहिए, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु ने तो किया, परंतु भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। बता दें कि इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। कथा के अनुसार भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया था। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा से माफी मांगी। उधर भगवान शिव अपने सामान्य स्वरूप में आ गए। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए शिव जी ने उनको सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। उसके बाद काल भैरव तीर्थ यात्रा पर निकल गए। काफी वर्षों के बाद जब वे शिव की नगरी काशी पहुंचे तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए और काशी के कोतवाल बनकर वहीं पर रहने लगे। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपानी पड़ा था। आज भी वाराणसी में जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, वे बाबा काल भैरव के मंदिर जरूर जाते हैं, तभी वाराणसी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। काल भैरव के हैं 8 स्वरूप। कहते हैं कि काल भैरव माता सती के सभी शक्तिपीठों के अंगरक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां काल भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वर्तमान में काल भैरव की पूजा उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूपों के बारे में जानकारी दी गई है। इनके नाम भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, अस्तांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव और उन्मत्त भैरव हैं। काल अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को खिचड़ी, चावल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि काल अष्टमी का व्रत करने से व्रती के सभी दुख, रोग और शत्रु पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।